हेलो स्टूडेंट, लाइव क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट नंबर 1 के अंतर्गत आने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है नाभिक स्नेहिता व क्षारीयता। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नाभिक स्नेहिता और क्षारीयता क्या होती है। इससे पहले आपको नाभिक स्नेही के बारे में और क्षार के बारे में आपको पहले पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको इसको अलग से कैटेगरी में डिवाइड करके मैं आपको एक साथ समझाना चाहता हूँ ताकि आपको अंतर ही पता चल जाए। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं आपको एक नाभिक स्नेही का एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे नाभिक स्नेही के रूप में OH माइनस को मैंने ले लिया है। ठीक है, इसके साथ एक माइनस चार्ज अभी है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज होता है। ठीक है, अब हम लोग ये सोचते हैं कि इसके पास माइनस चार्ज के रूप में ये 2 इलेक्ट्रॉन है, एक खुद का एक दूसरे का। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन को ये या तो किसी धनावेशित केंद्र पर आक्रमण करने के लिए यूज करेगा, या तो क्या कर देगा किसी H प्लस को, यानी जिस जो प्रोटॉन होता है ना H प्लस, उसको देने में यूज कर देगा। दो ऑप्शन हो सकता है, या तो ये क्या कर देगा किसी धनात्मक वाले हिस्से पर अटैक कर देगा, जैसे कार्बोकैटायन पर मान लो, और या फिर हो सकता है कि ये क्या कर देगा किसी H प्लस को क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। 2 ऑप्शन बनते हैं। अगर वो H प्लस को ग्रहण कर ले तो इसकी इस प्रवृत्ति को क्या कहा जाएगा, क्षारीयता कहा जाएगा। या फिर इसको ये माइनस चार्ज को या तो किसी धनावेशित केंद्र पर आक्रमण कर दें और उससे उत्पाद का निर्माण कर दें, तो इसे हम इस गुण को नाभिक स्नेहिता कहेंगे। है तो ये नाभिक स्नेही, लेकिन हम इसको कब क्या बोल सकते हैं वो किस बात पर डिपेंड करता है, इस बात पर डिपेंड करता है कि आप लेके कहाँ जा रहे हो। ठीक है, तो आपको मैं इसी चीज में कंफ्यूजन को दूर करने वाला हूँ कि कब ये क्षार की तरह व्यवहार करता है, कब ये नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करता है। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको क्षार और नाभिक स्नेही में अंतर बता दिया हूँ, और इसके गुण को हम नाभिक स्नेहिता और क्षारीयता कहते हैं। अब मैं आपको रियल एक एग्जाम्पल लेके और चलता हूँ मैं। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे ऐसा करके चलते हैं कि मान लो यहाँ पे मेरे पास ये हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन है मेरे पास। ठीक है, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे ले लिया है O, और यहाँ पे ले लिया H। ये जो है एसिटाल्डिहाइड है। एसिटाल्डिहाइड एक बेस्ट एग्जांपल है इसके लिए बताने के लिए, तो उसको याद नहीं, एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एसिटाल्डिहाइड। अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें कोई नाभिक स्नेही लेके आता हूँ। ठीक है, जैसे कोई नाभिक स्नेही लेके आया NU-। ठीक है, मान लेते हैं कि अभी के लिए ये नाभिक स्नेही की तरह कार्य कर रहा है। तो ये जो नाभिक स्नेही होता है जिसको मैं NU- से निरूपित कर रहा हूँ, ये यहाँ पे खोजेगा कि धनात्मक केंद्र कहाँ पे है। जिस जगह पर धनात्मक केंद्र मिलेगा वहाँ पे क्या कर देगा, अटैक कर देगा। तो हम चलो ढूंढते हैं यहाँ पे धनात्मक केंद्र कहाँ है। देखो ये अपना इतने को बोलते हैं कार्बोनिल बोलते हैं। ये एल्डिहाइड है पूरा कंप्लीट, ये पूरा एल्डिहाइड है, और ये इतना जो है ना वो कार्बोनिल है। तो जो कार्बोनिल का जो कार्बन होता है, कार्बन ये वाला, ठीक, ये कार्बन की विद्युत ऑक्सीजन से क्या होती है, कम होती है। इसकी वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन की विद्युत ज्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, इसलिए इस पर क्या आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव, और इस पर आएगा डेल्टा पॉजिटिव। इस प्रकार से तो इस प्रकार से इसमें आंशिक रूप से ध्रुवीय गुण आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन पर देखो पॉजिटिव सेंटर मिल चुका है, पॉजिटिव केंद्र मिल चुका है। तो ये जो नाभिक स्नेही है ये इस पर आक्रमण करेगा और ये वाला पाई बंध को आगे पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर देगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या कर रहा है, नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार कर रहा है। तो इससे क्या बन जा रहा है, इससे ये बन जा रहा है कि आपके पास हाँ ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे कार्बन पर अटैक करके नाभिक स्नेही जुड़ गया यहाँ पे, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आ गया, और ये अपना हाइड्रोजन चल रहा था। इस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पे ये जो आपके पास जो स्पीसीज थी वो नाभिक स्नेही की तरह कार्य कर रहा है, क्योंकि ये धनात्मक केंद्र पर क्या कर रहा है, आक्रमण कर रहा है। तो इस नाभिक स्नेही के इस गुण को हम कहते हैं नाभिक स्नेहिता। ठीक है, अब मैं आपको इसी एग्जांपल को लेकर समझाता हूँ एक और बात कि अगर मान के चलो मैं ऐसा स्पीसीज यहाँ पे लेता जो नाभिक स्नेही की तरह वर्क नहीं करता, उसकी नाभिक स्नेही गुण जो कम है, ठीक है, और उसकी क्षारीय गुण ज्यादा है। यानी जैसे मैं प्रबल क्षार ले लेता हूँ, कोई प्रबल क्षार हम लोग ले लेते हैं, और प्रबल क्षार भी एक प्रकार का नाभिक स्नेही होता है। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया OH माइनस को। ठीक है, चलो मान लेते हैं कि OH माइनस क्या है, एक प्रबल क्षार है। ठीक है, तो यहाँ पे कहानी क्या होगी, कहानी होगी कि ये जो OH माइनस है ये इस बार कार्बोकैटायन पर यानी कार्बन प्लस पर आक्रमण नहीं करेगा। तो कहाँ पे अटैक करेगा, चलो देखते हैं इसको। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और यहाँ पे आपके पास डबल बंद O और ये H, वाकवा जैसे कैसे लिख दिया। अब इसके पास 2 ऑप्शन बनते हैं, क्योंकि ये कार्बोनिल का कार्बन डेल्टा पॉजिटिव है, ये कार्बन ऑक्सीजन जो है डेल्टा नेगेटिव है। तो ये माइनस वाला यहाँ पे अटैक कर दे, लेकिन चूंकि ये क्षार है, अच्छा इसकी नाभिक स्नेही वाला गुण जो है वो कम है मान लीजिए, तो ये जो क्षार होगा ना यहाँ पे खोजेगा वो अल्फा हाइड्रोजन को। अब ये एल्डिहाइड समूह है, इसके जस्ट आगे वाला कार्बन अल्फा कार्बन होते हैं, और इन हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से। ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो आपके प्रबल क्षार है ये नाभिक स्नेही की तरफ वर्क नहीं करके ये क्या करता है, ये H प्लस को पकड़ लेता है इस प्रकार से। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ से H प्लस निकलेगा, कार्बन पे आ जाएगा माइनस चार्ज, ये इस पे माइनस चार्ज आने वाला है। ठीक है, क्योंकि H प्लस को निकालेगा तो कार्बन पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आएगा। तो कुछ इस प्रकार का बनने वाला है
ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन निकल गया है, बाकी हाइड्रोजन को बचा देता हूँ इस प्रकार से, ठीक है। और कार्बन पे आ गया नेगेटिव, और इस प्रकार से बाकी इस पर कुछ भी नहीं हुआ है, तो इस प्रकार से ऑक्सीजन, और ये हो गया ये H, ठीक है। तो इस प्रकार से कार्बन आयन का निर्माण हो पाता है अगर प्रबल क्षारक जो है वो क्या करता है, अल्फा पोजीशन से उपस्थित हाइड्रोजन को निकाल देता है। अल्फा पोजीशन में उपस्थित हाइड्रोजन को क्यों निकाला, इस हाइड्रोजन को क्यों निकाला, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन जो होता है वो अति क्रियाशील होते हैं, वो बहुत ही जल्दी इस समूह को छोड़ के निकल ही जाते हैं। तो यहाँ पे OH ने उसको फायदा उठाया, उसको H पर उसको पकड़ लिया, प्रोटॉन ग्रहण कर दिया, इसलिए यहाँ पे ये क्षार की तरह वर्क कर रहा है। और नाभिक स्नेही धनात्मक केंद्र पर आक्रमण कर रहा है, इसलिए नाभिक स्नेही की तरह कार्य कर रहा है। अतः नाभिक स्नेही का वह गुण जो किसी कार्बनिक यौगिक में धनावेशित केंद्र पर आक्रमण करता है, तो उस गुण, उस प्रवृत्ति को हम नाभिक स्नेहिता कहते हैं। और क्षारिता कब बोलते हैं भैया, जब किसी क्षार द्वारा क्या होता है, फिर नाभिक स्नेही द्वारा क्या होता है, वो अल्फा कार्बन पर उपस्थित अल्फा हाइड्रोजन को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या, उसके गुण को हम लोग क्या कहते हैं, क्षारिता कहते हैं। तो ये एग्जांपल आप दे सकते हो नाभिक स्नेहिता और क्षारिता को समझाने के लिए। तो ये वाला जो बताया वो नाभिक स्नेहिता था, और ये जो नीचे बताया वो क्या था, क्षारिता था, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। 2 नंबर के लिए आता है पेपर में, ठीक है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे, तो अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।